नूरपुर पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर विशेष अभियान चला रही है। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा की माने तो इसके लिए जहां यातायात पुलिस विजुअल चालान जिसमें ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के चालानों पर जोर दे रही है, वहीं ऑटोमेटिक चालान के जरिए भी इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। नूरपुर पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर विशेष अभियान चला रही है। डीएसपी विशाल वर्मा ने बताया कि अभियान का मूलतः मकसद लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखना है। दुर्घटना में मौत का कारण ज्यादातर हेड इंजरी होती है, जो बिना हेलमेट के कारण होती है। वहीं सीट बेल्ट भी चालक का दुर्घटना से बचाव करती है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि पुलिस का सहयोग करें और यातायात नियमों की अवहेलना न करें। नूरपुर पुलिस द्वारा जो है वो लगातार हमारी ट्रैफिक पुलिस द्वारा, पुलिस थाना द्वारा लोगों के जो मोटर व्हीकल के अंतर्गत वायलेशन की जा रही हैं उनके चालान किए जाते हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान रख रहे हैं कि जैसे जो विजुअल वायलेशन है, जैसे कोई विदाउट हेलमेट जा रहा है या फिर ट्रिपल राइडिंग की जा रही है या रैश ड्राइविंग की जा रही है, उनके ऊपर हमारा अधिकतर फोकस है। तो उनका जैसे उनकी सेफ्टी का हमारा मेन जो है इसमें एजेंडा है कि लोगों की रोड सेफ्टी रहे और कोई एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन चलान हमने राजा का तालाब में ITM में शुरू किया, जिसमें ऑटोमेटिक चलान जो जनरेट हो रहे हैं। और इसमें मेरी लोगों से ही गुजारिश है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें और जब किसी पुलिस द्वारा उन्हें रोका जाता है तो वो हमारे पुलिस का सहयोग करें। और ये सब जो चलान किए जाते हैं या फिर हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, उन्हीं की सेफ्टी के लिए। वहीं बीते दिनों माजरा में अवैध खनन की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की जा रही थी कि खनन माफिया अवैध खनन पर मोटा मुनाफा कमा रहा था। वहीं अवैध खनन पर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माजरा क्षेत्र में हमें कुछ समय से अवैध खनन की काफ़ी खबरें मिल रही थी, जिसमें जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं नूरपुर, उनके निर्देशानुसार यहाँ पे एक परमानेंट गार्ड का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो कि 24/7 यहाँ पे पोजीशन रहेगी। और जो भी अवैध खनन की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई एक्टिविटी यहाँ पे नज़र आती है तो उस पर जो है वो रोकथाम करेगी। इसके अलावा यहाँ से अगर कोई ट्रक जाता है या कोई ऐसे मशीन जाती है तो उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके आधार पर उनको आगे जाने दिया जाएगा। धन्यवाद सर। लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब भारत में अपनी तरह की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसे IBM ने एंकर पार्टनर, टाटा टेक्नोलॉजीज और एनसिस ने इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में स्थापित किया है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य भारत को दुनिया भर में कौशल आधारित कार्यबल में अग्रणी बनाना है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब के चांसलर डॉक्टर संदीप सिंह कौरा ने कहा कि लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब भारत में अपनी तरह की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसे IBM ने एंकर पार्टनर, टाटा टेक्नोलॉजीज और एनसिस ने इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल को निखारने और उन्हें घरेलू और विदेशी बाजार में रोजगार के योग्य बनाने के लिए एक मंच प्रदान करके विश्व की कौशल राजधानी के रूप में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। उद्योग भागीदारों के सहयोग से LTSU छात्रों के लिए शिक्षा की दिशा तय करेगा। डॉक्टर कौरा ने कहा कि न्यूनतम 70% अंक वाले मेधावी छात्र IBM कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, जबकि न्यूनतम 60% अंक वाले अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शुल्क मेधावी के लिए बाधा न बने। उन्होंने कहा कि इस बार सभी पाठ्यक्रमों में 6000 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे युवा छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने और उज्जवल करियर के लिए इच्छित पाठ्यक्रम चुनने का वरदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स में छात्र प्रवेश ले सकते हैं और वहां उनके रहने की उचित व्यवस्था भी की गई है। जो प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर रहे हैं, एज आई सेड, ये यूनिवर्सिटी अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है और इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप की गई है। इंडस्ट्री लाइक IBM, टाटा, एनसिस जैसी कॉरपोरेशन आगे आई है और इसमें जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं वो सारे इंडस्ट्री बैक प्रोग्राम हैं। मेन उनका फोकस है कि बच्चा डिग्री के साथ जो सपना लेके यहाँ आया है, जहाँ जिसके लिए वो बना है, यदि वो नौकरी लेने के लिए बना है तो हम उसको जॉब दिलवाएंगे। यदि वो बिज़नेस सेटअप करने के लिए बना, जिसको हम स्टार्टअप कहते हैं, वो हम दिलवा के चला के उसको भेजेंगे यहाँ से। आज से 3 महीने पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, बीटेक कंप्यूटर साइंस इन कोलैबोरेशन विद IBM। उसको रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, जबकि
आप देखिए उसमें मिनिमम परसेंटेज वो 70% इन 10th एंड +2 एंड उसमें हमने एक टेस्ट रखा हुआ था जिसमें वी गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड बच्चे विद द 90% प्लस मार्क्स जो है उन्होंने अप्लाई किया। पॉलीटेक्निक में हमारे पास 700 स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं जो कि 21 स्टेट से आए हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने 600 सीट्स रखी हैं एंड ऑलरेडी जो उसमें बच्चा टेस्ट में बैठ चुका है दैट इज़ अबाउट 2000। हमारी काउंसलिंग चल रही है बाय 15 जुलाई ऑल दो 600 सीट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी जो है फुल हो जाएंगी। ऐसे ही हमने हर प्रोग्राम में एक नंबर ऑफ सीट्स रखी हैं। हमारे पास MBA रियल एस्टेट है 60 सीट्स हैं। तो ये सारे जो एज दिस ईयर आवर टारगेट इज़ अबाउट 5500 स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। सरकारी स्कूलों में ड्रेस, भोजन और किताबें मुफ्त मिलने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं छोटे से छोटे स्तर पर गली मोहल्लों में खोले गए निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बासा के विजय का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह के लिए हुआ है। संसाधन और पढ़ाई की गुणवत्ता की वजह से बड़ा अंतर महसूस किया जा रहा है। बच्चे सरकारी स्कूल की अपेक्षा निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे ही निजी संस्थान लाइट्स ऑफ एजुकेशन अकादमी बासा के माध्यम से एक होनहार छात्र विजय कुमार ने नवोदय स्कूल में एंट्री मार अपने माता पिता और शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया है। विजय का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह के लिए हुआ है। इससे संस्थान के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है। विद्यार्थी के सुपलब्धि के लिए लाइट्स ऑफ एजुकेशन अकादमी बासा के प्रमुख मनोज चौहान ने अध्यापकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं और अपने मन में ऊंचा बनने का सपना संजोए हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से अभी कुछ समय पहले जो आपका नवोदय विद्यालय का परिणाम आया हुआ है उसमें हमारे यहाँ से एक विद्यार्थी विजय कुमार जिन्होंने कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास किया और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इस JNV नवोदय विद्यालय में टॉपर हो सकता है क्योंकि अभी अंकों का जो यहाँ पे है वो उनको प्रदर्शित नहीं किया गया है। अगर मुझे लगता है कि अगर उनको किया जाएगा तो ये वहाँ पे टॉपर आ सकता है। तो मेरा जितने भी मेरे यहाँ के गोहर एरिया में जितने भी लोग पढ़ते हैं, पेरेंट्स पढ़ते हैं, उनसे आग्रह रहेगा क्योंकि हमने अपनी इस अकेडमी को चलाते समय एक चीज़ का प्रण किया था कि मेहनत बच्चा करेगा, परिणाम हम देंगे, विश्वास माता पिता करेंगे और हम उस ऊंचाई। मंडी जिला के सुंदरनगर शहर के मुख्य बाजार भोजपुर में बीते गुरुवार को विद्युत तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद विभाग हरकत में आ गया है। इसके तहत शनिवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों, पार्षद और व्यापार मंडल सुंदरनगर के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भोजपुर बाजार का निरीक्षण किया। मंडी जिला के सुंदरनगर शहर के मुख्य बाजार भोजपुर में बीते गुरुवार को बिजली की तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद विभाग हरकत में आ गया। विद्युत विभाग सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार कौंडल, सहायक अभियंता सुंदरनगर राजेंद्र गौड़, कनिष्ठ अभियंता रोहित शर्मा और पार्षद दिनेश वर्मा सहित व्यापार मंडल सुंदरनगर के प्रधान प्रवीण अग्रवाल ने अन्य पदाधिकारियों के साथ भोजपुर बाजार का संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए बिजली की तारों की स्थिति को लेकर जायजा लिया। मौके पर भोजपुर बाजार में बिजली की तारें कम और अन्य संस्थानों की तारों का जंजाल बना हुआ पाया गया। इससे बिजली की तारों के रखरखाव और व्यवस्थित करने में परेशानियां सामने आ रही हैं। राजेश कुमार कौंडल ने कहा कि मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे भोजपुर बाजार में विद्युत तारों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ भोजपुर बाजार में एक नया ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर जगह उपलब्ध करवाने पर उसे स्थापित किया जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों के समक्ष पार्षद और व्यापारियों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। 2 दिन पहले आपने देखा कि बाजार में बहुत बड़ा हादसा जो है होने से टला। प्रभु की कृपा रही कि इसमें किसी का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उसी को मद्देनजर जो है आज बिजली विभाग की टीम व्यापार मंडल के साथ मैं भी खुद आया हूँ। हमने एक्शन साहब है, SPO साहब है, जे साहब है, इनके इसका जो भी परमानेंट हल हो सकता है। बाजार में जो है आप देख रहे हैं कि तारों का एक जाल बना हुआ है। लोग अपनी बालकनी में भी बाहर नहीं खड़े हो सकते। इसी मद्देनजर इसका कोई ना कोई परमानेंट हल निकले ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसी को देखते हुए जो सर्वे कर रही है टीम सारी लगी हुई है। परसों जो घटना रात को हुई 7 बजे के लगभग, उसकी रिगार्डिंग कलेक्शन साहब से शर्मा जी से मिले थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि एक बार हमारे भोजपुर बाजार का
सर्वे किया जाए और इसका समाधान ढूंढा जाए कि इसका क्या हल है और कैसे हो सकता है। तो आज वो हम इस निरीक्षण के लिए निकले हैं बाजार के। इसमें इन्होंने काफी सुझाव भी दिए हैं, कहाँ कुछ पोल लगेंगे या कुछ मतलब से जो डिस्ट्रीब्यूशन मीटरों का गई है, एक मोटी सर्विस वायर डाल के वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि तारों का जंजाल कम हो सके। तो इसका एस्टिमेट भी बनाएंगे। अब इन फ्यूचर जो भी है, इन आश्वासन दिया कि इसको जल्दी सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।